भगवान कृष्ण गीता के 3 अध्याय के 6वें श्लोक में कहते हैं, कर्म इंद्रिय नाम संयत मन से आस्ते मन स्मरण। जो व्यक्ति इंद्रियों को तो कंट्रोल कर रहा है मगर मन में उसका स्मरण कर रहा है, इंद्रिया विमूढ़ आत्मा, ऐसा जो विमूढ़ आत्मा मूर्ख व्यक्ति है, मिथ्याचार सुचते, आप इसी मिथ्याचारी के पास फंस जाओगे। कभी आपने शिक्षा को पकड़ लिया, किसी सिद्ध महात्मा की शिक्षा को पकड़ लिया। मैंने कई बार आपको पिछली बार भी बोला था, ब्रज के संत हैं, ओबीएल कपूर जी की पुस्तकें हैं। प्रभुपाद जी के एक गुरु भाई थे, भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज जी के। तो आप जब भी वृंदावन जाओ तो वहां पर जो है अठखंबा है, वहां पर बिहारी जी के मंदिर के पास ही, वहां पर आपको ओबीएल कपूर की पुस्तकें मिल जाएंगी। उसके अंदर जो हमारे ब्रज के संत, ब्रज के भक्त, जो पुस्तक है, ये 3 पुस्तकें हैं उनकी, ओबीएल कपूर की। उससे जब आप उनके साथ संपर्क करोगे तो आपको आभास होगा, जब आप देखोगे कि किस किस तरह हमारे साधुओं ने, हमारे जो 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 गौड़िया संप्रदाय में और दूसरे भी साधुओं ने कैसे कैसे तपस्याएं की है। जब आप उन्हीं के चरण कमलों पे चलते हैं तो आपको भगवान का आभास होना शुरू हो जाता है। जैसे लेंस क्लियर है तो आपको क्लियर दिखाई देगा, लेंस गंदा है तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो गुरु परंपरा से जो जुड़ना है, जैसे एक चेन होती है। अब चेन है, आपने कभी देखा होगा, गाड़ी के डिब्बे हैं, गाड़ी के डिब्बा, एक डिब्बे के साथ ऐसे एक चेन लग जाती है, एक डिब्बे के साथ ऐसे चेन लगती है। वो तभी खींची जाएगी चेन जब भी चेन उतनी ही मोटी होगी। कभी कोई भी चेन पतली होगी तो डब्बा, वो डब्बे से वो टूट जाएगा डब्बा, उसका कनेक्शन नहीं हो सकता। तो हमारी जहाँ, जैसे कई बार सोने की चेन होती है, अब उसमें सब कड़ियां एक जैसी होगी, कोई कड़ी वीक होगी तो चेन टूट जाएगी। इसी तरह जो हमारी संप्रदाय है, हमारी वैष्णव संप्रदाय, चारों की चारों संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, निम्बार्का संप्रदाय, मध्वा संप्रदाय, हमारी गौड़िया वैष्णव संप्रदाय, ये जो संप्रदाय हैं, ये परमहंसों की संप्रदाय हैं। ये जो परमहंसों की संप्रदाय जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की हुई है, उसके अंदर कोई हमारे जैसा मूर्ख व्यक्ति गुरु बन जाएगा, जिसके पास कोई नाम सिद्धि है नहीं, जिसके पास कोई स्वरूप सिद्धि है नहीं, वस्तु सिद्धि है नहीं, वो क्या लेके जाएगा? अरे खुद नहीं जाएगा तो वो अपने दूसरों को क्या लेके जाएगा? तो इसलिए गुरु परंपरा जो है, हम बार बार कहते हैं कि ये जो गुरु परंपरा, हमारी गुरु परंपरा है, ये शिक्षा के ऊपर डिपेंड है। तो कभी आपने शिक्षा से हमारी संप्रदाय को पकड़ लिया तो नाम सिद्धि अवश्य होगी। और फिर भी कभी दीक्षा लेनी पड़े, दीक्षा चाहिए या कोई, फिर भगवान कभी भेज देंगे, ठीक है। और उसके विषय में आगे जो है, आज का जो हमारा प्रोग्राम लेट हो गया, पूरा हो गया है, मगर जो आगे की वस्तु आती, पहले तो शिक्षा को पकड़ी है। बार बार मैं कह रहा हूँ, शिक्षा को पकड़ेंगे, नाम जप करेंगे। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, अब संस्थाएं क्या कहती हैं वो कहती रहे, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो दीक्षा पुचारे विधि पेक्षा ना करे, कि ये आप नाम करो। और चैतन्य महाप्रभु ने पूरी हिस्ट्री में केवल 1-2 व्यक्ति को दीक्षा दी, चैतन्य महाप्रभु ने किसको दीक्षा नहीं दी, केवल नाम बांटा। और किसी ने प्रभुपाद जी को पूछा इस बात को कि चैतन्य महाप्रभु ने किसी को दीक्षा नहीं दी थी, वो तो केवल नाम ही बांट रहे थे, नाम करो नाम करो नाम करो। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को मान रहा है, इसका मतलब चैतन्य महाप्रभु ही उसके गुरु हैं। संप्रदाय के जितने भी संप्रदाय में वहां प्रसिद्ध महात्मा है, वो सारे गुरु हैं उनके। तो हमको जो आश्रय लेना है चैतन्य महाप्रभु का, चैतन्य महागौड़िया संप्रदाय में हमारे जो जितने भी सिद्ध महात्मा हैं, कोई भी हमारे नित्यानंद परिवार से हैं, हमारे अद्वैता परिवार से, नरोत्तम परिवार से हैं, जैसे हमारे जो बाबा हैं वो नरोत्तम परिवार से हैं। और हम जो है भक्तिविनोद ठाकुर जी के अंतर्गत आते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर जी के अंतर्गत भक्ति सांत सरस्वती, और उनके अंतर्गत हमारे स्वामी प्रभुपाद। तो ये जो गुरु है, ये संस्थाओं के साथ सिलेक्ट इलेक्ट रबर स्टैंप नहीं बनाया जाता कि संस्था बोल दे ये गुरु बन गया तो गुरु ऐसे नहीं बनते। गुरु बनते हैं भजन के कारण। सारी उम्र भजन लग जब आती है, जन्मों जन्मों के भजन होते हैं, तब कहीं जाके कोई व्यक्ति
यहाँ पर इस स्थिति में पहुँचता है, जब वो इस स्थिति में पहुँचता है, तो वो जल्दी किसी को दीक्षा-वीक्षा नहीं देता।